कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से सब कर्मचारियों को, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हरियाणा की नायब सैनी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। चंडीगढ़ में हुई आज कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया है। सीएम सैनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए एक्ट लाकर उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक्ट ला करके उनको सुरक्षित करने का उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है। आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे अनुबंधित कर्मचारियों में। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी इसके अंदर जो निर्णय के अंदर आया है, इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी, जो स्पॉन्सर्ड हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है।
ये केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को उस कैबिनेट के अंदर इस विषय के ऊपर भी बात हुई है कि हम अपनी तरफ से क्या उसके अंदर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई निर्णय है, क्योंकि केंद्र का विषय है। विचाराधीन चलता है। हाँ, विचाराधीन। और इसमें कोई समय सीमा भी नहीं लगाई गई कि 5 साल 7 साल, ये कोई ऐसी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, पूरे हो जाए उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। जो अभी आप हमारे साहब ने बात किया है, इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में सीएम सैनी ने ताबड़तोड़ लुभावने फैसले के जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। किसानों की कर्ज माफी और सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने के फैसले के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को साधने में जुटी है। ताजा फैसले से 1,20,000 कच्चे कर्मचारी और उन पर निर्भर उनके परिवार यानी लाखों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इन फैसलों का चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।